guys, this is Dr. Aarti here from PNK Clinic, ज़ीरकपुर, चंडीगढ़। आज हमारे साथ एक पेशेंट हैं जो कलकत्ता से आए थे आप? मैं कहाँ कलकत्ता से दिल्ली आई ठीक करने का। दिल्ली से चंडीगढ़ आई ठीक करने का। अच्छा, तो ये बंगाली पेशेंट हैं, थोड़ी हिंदी कम समझते हैं, लेकिन इनको जो दिक्कत हो रखी थी वो काफ़ी ज़्यादा हो रखी थी। MRI आपके सामने है इनकी एक जगह पे डिस्क बल्ज L5S1 पे काफ़ी ज़्यादा हो रखा था, और उसके साथ में जो मेन प्रॉब्लम हो रखी थी इनको वो थी लिस्थेसिस की प्रॉब्लम। तो आप ये देख रहे हैं ग्रेड 2 लिस्थेसिस हो रखा था L5S1 पे। लिस्थेसिस का मतलब होता क्या है कि ऐसे अगर हमारे वर्टिब्रास हैं, सारे मणके हैं, तो जो लास्ट वाला मणका है वो कुछ इस तरीके से हो रखा था, और जो नीचे के मणके हैं बाकी वो इधर थे। मीन्स अलाइनमेंट इनकी एक दूसरे पे ना होके यहाँ पर थी। तो ये 50% से ज़्यादा अलाइनमेंट इसकी हिली हुई थी, जो एक पार्स इंटरआर्टिकुलरिस के फ्रैक्चर की वजह से हो जाती है, उसकी वजह से दिक्कत इनको हो रखी थी, और काफ़ी दिक्कत हो रही थी इनको, बैठने उठने लेटने हर चीज़ में प्रॉब्लम हो रही थी। तो हम बात करेंगे पेशेंट से एक बार। हाँ जी आंटी, क्या नाम है आपका? रीता। रीता, आपकी एज कितनी है? 61 होएगी। अच्छा, क्या दिक्कत क्या हुई थी आपको? पहला वो चलने फिरने बढ़ने उड़ने सब कुछ कब से हो दिक्कत रही थी। थी आंटी दिक्कत? ये तो मेरे 1 महीना 20 दिन हो गए थी जब दिल्ली से आई ना यहाँ, तो 1 महीना 20 दिन। दिल्ली में तो बहुत दिन थे मैं, मगर वहाँ भी दर्द होते थे। फिर वहाँ से लड़की वाले यहाँ तो ठीक नहीं हो रही है मम्मी, छोटा बच्चा गोद में मैं कहाँ ले जाऊँ, तुम बड़ी दीदी के पास जाओ। तो वहाँ से यहाँ आई 1 महीना 20 दिन हुए थे। फिर हॉस्पिटल सब जगह गई मैं, उसके बाद आपको पास लेके आए, वो भी फेसबुक के देख के। क्या हुआ गया था आपको, मतलब गिर गई थी मैं। गिर गए थे? पहला 3री मंजिल से गिरी थी। ये तो 10 साल पहला की थी इधर वाला, और ये 3-4 दिन पहला गिरी थी, उसके बाद यहाँ आई मैं। आंटी दर्द क्या हो रही थी आपको, किस चीज में खूब दर्द होती थी यहाँ, और इसको अंदर मने एकदम इतना दर्द मने इसको काट के निकाल दूँ, इतने दर्द हो रहे थे। लेटने में भी दर्द? लेटने में, बैठने उड़ने सब कुछ में। खाना वगैरह खा पाते थे? खाना एक रोटी बहुत मुश्किल से रो के खाती थी, लेट के वो भी। तो फिर आंटी यहाँ पे आए आप, तो क्या रहा फिर आपका? सब आराम हो गए मेरे। पहले स्टार्टिंग में तो आराम नहीं हुआ था? नहीं, पहला मैं खुद चिल्लाती थी दर्द, उसके बाद आराम हो गए। कितने दिन हो गए आपको आते हुए? अभी यहाँ ही है, तारीख फारीख मेरे को तो पता नहीं। हाँ, आपको हो गए हैं 10-1 दिन हो गए हैं। पहला 10 दिन तो लगातार आई, उसके बाद 2 दिन छोड़ के आई, उसके बाद 3-4 दिन 5 दिन छोड़ के आई। तो अब ठीक है, आप घर पे रहती हैं? हाँ, अभी तो ठीक है। अब चल के देखा था जैसे आपने, तो कोई दर्द नहीं? नहीं, दर्द नहीं है। सीढ़ियाँ वगैरह भी चढ़ लेती हैं? हाँ, 2री मंजिल रहती हूँ ना, तो नीचे से ऊपर तो जाना ही पड़ते। और पहला भी आती थी वहाँ चढ़ के, मगर पकड़ पकड़ के लेके आते थे मेरे को पहला। इतना दर्द था? हाँ। तो दवाई वगैरह करवाई थी इसकी काफ़ी? पहला तो हॉस्पिटल से दवाई देते थे, खाई, वो तो कुछ नहीं हुई, दर्द तो बंद ही नहीं हुई। आपके पास जब से आई ये 3-4 बार, मतलब पहला तो दर्द बंद नहीं हुई, अभी 3-4 हफ्ता जो आ रही है 3-4 बार इसमें दर्द बंद। आपको किसी ने सर्जरी के लिए भी बोला था? हॉस्पिटल से बोला था, मगर फिर मैं गई थी वीरवार को, तो डॉक्टर बता इधर सारी कुछ गल गई, ये होएगी नहीं, और प्लेट ऑपरेशन करने जाए तो ऊंचा नीचे हो जाएगी, आपको जान खतरा में है, आप देख लो, ऑपरेशन करने है तो आ जाना, ना है तो ना आना। फिर दामाद वाले नहीं ऑपरेशन तो करेंगे नहीं, वहीं चलो, जहाँ ले जा रही वहीं चलो। फिर यहाँ में आई। आप ठीक है? अभी तो ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं हो रही है? अभी तो दिक्कत नहीं है। अब अच्छा लग रहा है? जब एक्सरसाइज करते होते हो तो इस थोड़ा बहुत खींच इसका नीचे, बस और कुछ नहीं। और कुछ नहीं? ठीक है, आप ठीक लग रहा है ना? आपको तो बहुत धन्यवाद है, नहीं ठीक कर दिया। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। तो आप लोगों ने देखा कि इनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत थी, इनको डिस्क प्रॉब्लम भी थी, और साथ में हो रखी थी लिस्थेसिस की प्रॉब्लम। डिस्क प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा नहीं थी, 8.6 गैप था, बड़े आराम से सॉल्व हो सकती थी वो प्रॉब्लम, लेकिन जो हड्डी की अलाइनमेंट हिल गई थी लिस्थेसिस की वजह से, जो मोस्टली लेडीज़ में हो जाती है, कई बार ओवरवेट की वजह से हो जाती है, कई बार कोई गिर जाते हैं एकदम से फ्रैक्चर हो जाता है, उसकी वजह से वो अलाइनमेंट स्लिप हो जाती है, उसको करेक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। एक्चुअली ग्रेड 1 तक तो बहुत इजीली करेक्ट हो जाती है, बिकॉज हड्डी को आपको पीछे लेके आना है, तो उतनी स्ट्रेंथनिंग करनी पड़ती है, पेशेंस रखना पड़ता है, कई महीने भी लग जाते हैं कई बार। पर इन पेशेंट का टचवुड बहुत अच्छी थी, और इनको बहुत जल्दी ही रिकवरी हो गई। तो
काफ़ी पेशेंट्स आते हैं जिनको लिस्थेसिस की प्रॉब्लम हो रखी होती है, ग्रेड 2 की होती है, और साथ में डिस्क प्रॉब्लम भी कई बार ज़्यादा ही होती है। तो उस केस में मैं यही बोलना चाहूँगी कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए। लिस्थेसिस ऑलवेज टेक्स टाइम्स, इसमें काफ़ी टाइम लगता है क्योंकि कोर मसल की स्ट्रेंथनिंग करवानी पड़ती है, और जो बहुत मुश्किल होती है कई लोगों को करने के लिए। एज फैक्टर भी होता है, प्लस उनका कई बार क्या होता है, वेट इतना ज़्यादा होता है, स्ट्रेंथ इतनी नहीं बची होती, तो बहुत सारे फैक्टर हो जाते हैं। कई बार साथ में काम भी करना पड़ता है, रेस्ट नहीं हो पाता प्रॉपर, तो अलग अलग फैक्टर्स की वजह से अलग अलग टाइम पीरियड लग सकता है। तो लोगों में इतना पेशेंस नहीं होता, कई बार वो सोचते हैं हफ्ता 10 दिन हो गया, अब मैं इससे ज़्यादा नहीं वो कर सकती। ये आंटी भी पहले 10 दिन, मैं सही बताऊँ, बहुत ज़्यादा रोते ही रहे थे क्योंकि इनको पेन कम नहीं हो रहा था, उम्मीद छोड़ दी थी, पर फिर भी इन्होंने उम्मीद रखी हुई थी, तो हम लोग भी अपनी पूरी मैक्सिमम एफर्ट के साथ कर पाए और ये ठीक हो गई। आज आराम से चल फिर रही है, वरना ये जब आए थे तो हमारे पास इनको 2 कंधों पे उठा के लाए थे कि खुद से चल के भी एंटर नहीं कर पा रही थी, इतना ज़्यादा पेन था इनको। सो गाइस, मैं यही बोलूँगी आपको कि अगर आपको भी पेन से रिलीफ चाहिए, यू नीड टू कीप पेशेंस। अगर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ चुकी है, उसको ठीक होने में भी टाइम लगता है। डोंट जस्ट थिंक कि हफ्ता 10 दिन मैक्सिमम टाइम पीरियड है, कई बार तो महीना भी लग जाता है इस चीज़ को सेटल होने में। लेकिन अगर आप ऑपरेशन से बचना चाहते हैं तो आपको पेशेंस ज़रूर रखनी पड़ेगी। थैंक यू।